गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर, विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय ईई 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के विषय में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगा। मुख्य रूप से जिस टॉपिक के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे सिलेबस का यूनिट नंबर 7 है, जिसका नाम है विद्युत उपकेंद्र या इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस। पूर्व के लेक्चर्स में हमने सबस्टेशंस क्या होता है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं और उनका क्या क्या कार्य रहता है, इसके विषय में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम विद्युत जो उपकेंद्र हैं उनका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। प्रमुख रूप से जो विद्युत उपकेंद्र हैं उनका वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। प्रमुख रूप से नेचर ऑफ द ड्यूटीज, सर्विस रेंडर्ड, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं सबस्टेशंस के या हमारे सिस्टम के, उसके आधार पर वर्गीकरण, और उनकी महत्वता या इम्पोर्टेंस के आधार पर उनका वर्गीकरण, और डिज़ाइन के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से सबस्टेशंस का किया जाता है, इसके विषय में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जिस वर्गीकरण हम उपकेंद्र का नेचर ऑफ द ड्यूटीज के आधार पर करें तो प्रमुख रूप से 3 प्रकार से नेचर ऑफ द ड्यूटीज के आधार पर वर्गीकरण सबस्टेशन का किया जा सकता है। प्रथम है स्टेप अप और प्राइमरी सबस्टेशंस। प्रमुख रूप से स्टेप अप और जो प्राइमरी सबस्टेशंस होते हैं उनका उपयोग हम जनरेटिंग जो हमारे जहाँ पर हमारी ऊर्जा का उत्पादन होता है वहाँ पर नॉर्मली हम स्टेप अप और प्राइमरी सबस्टेशंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा का जो जनरेशन होता है वो नॉर्मली 11 kV पर हम करते हैं, और लॉसेस को देखते हुए यदि हमें उस एनर्जी को काफ़ी अधिक दूरी पर कंज्यूमर प्रेमिसेस तक पहुंचाना है तो हमें उसका ट्रांसमिशन करना बहुत आवश्यक है। और प्रयोगों के आधार पर यह क्लियर हो चुका है कि जब हम अपनी जो जनरेटेड एनर्जी है उसको हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं तो लाइन लॉसेस और अदर प्रकार के जो लॉसेस हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो जनरेटिंग स्टेशंस पर हम प्राइमरी सब स्टेशंस यूज़ करते हैं वहाँ उनको ऊर्जा का 11 kV से वो या तो 400 kV पे या 220 kV पे या 132 kV पर स्टेप अप हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से करते हैं। तो प्रमुख रूप से जो प्राइमरी सबस्टेशंस हैं उनका हम जनरेटिंग स्टेशंस पर ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन। ग्रिड सब स्टेशंस जो प्राइमरी नेचर के हैं वो जब हम ऊर्जा का ट्रांसमिट करते हैं जनरेटिंग स्टेशन से तो उस ऊर्जा के लेवल या वोल्टेज लेवल को कम करने के लिए हम प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशंस का प्रयोग करते हैं, जहाँ नॉर्मली जो हमारी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हुआ है नॉर्मली 400 kV, 220 kV या 132 kV, उसको स्टेप डाउन कर हम उसको 33 kV या 11 kV में ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से, क्योंकि जो हमें अल्टीमेटली सप्लाई कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सहायता से करनी है वो हम 240 वोल्ट, 230 वोल्ट या 415 वोल्ट पर ही देंगे। तो सबसे पहले हम उसको 132 kV से या 220 kV से या 400 kV से 33 kV या 11 kV में हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से, और उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उससे हम कंज्यूमर एंड तक इजीली अलग अलग फीडर्स की सहायता से सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद स्टेप डाउन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस नॉर्मली यह जो हमारी कंज्यूमर्स हैं, विद्युत के जो उपभोक्ता हैं, उनके प्रेमिसेस के नज़दीक ही होता है। जैसे हमारी
कोई भी 11 kV लाइन या 33 kV लाइन जो ग्रिड सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने यूज़ की, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो सब स्टेशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं कंज्यूमर प्रेमिसेस के पास में, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहते हैं। वहाँ वो पोल माउंटेड सब स्टेशन भी हो सकता है और फाउंडेशन वाला सब स्टेशन भी हो सकता है, इंडोर भी हो सकता है और आउटडोर भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो 33 kV और 11 kV की जो सप्लाई लाइन हमारे कंज्यूमर प्रेमिसेस तक आई, तो सबसे पहले हम उसको ट्रांसफार्मर पर लेते हैं। प्राइमरी साइड में या तो 33 kV या 11 kV की सप्लाई वोल्टेज होगा, और सेकेंडरी साइड हमें, यदि हमें 3 फेज सप्लाई लेनी है तो 415 वोल्ट होगा, और अगर हम सिंगल फेज सप्लाई ले रहे हैं तो 240 वोल्ट होगा। ये जो वोल्टेज सेकेंडरी साइड में हम लेंगे, वो यदि हम फेज टू फेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 415 वोल्ट हमें मिलेगा, और यदि हम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें 240 या 230 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। और ये 230 वोल्ट हम, जो हमारा कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके मीटर तक हम केबल की सहायता से ट्रांसफार्मर से मीटर तक हम उसको सप्लाई प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद जो सर्विस प्रोवाइड करने के आधार पर हम सब स्टेशन का वर्गीकरण करते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर सब स्टेशन मुख्य रूप से होता है, स्विचिंग सब स्टेशंस होते हैं और कन्वर्टिंग सब स्टेशंस होते हैं। इनका हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उपभोक्ता को, किसी भी प्रकार का जो उपभोक्ता है, उसके आधार पर हम 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। ट्रांसफार्मर सब स्टेशंस में बेसिकली एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम ट्रांसफार्मर सब स्टेशन का यूज़ करते हैं। इसमें नॉर्मली हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप अप वहाँ करेंगे जहाँ हमें जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है उसके नज़दीक, और स्टेप डाउन जो हमारा कंज्यूमर लेवल है। फॉर एग्जांपल, यदि हम विंड पावर से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो नॉर्मली वो भी 11 kV पर हमारी जनरेट होगी। उसको अगर हम किसी दूसरे वोल्टेज लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। और यदि हम रिवर्स में सोचें तो यदि हमारी जो सप्लाई लाइन आ रही है 33 kV सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की जो सप्लाई लाइन आ रही है वो 33 kV या 11 kV पर आ रही है, यदि हम उसको कंज्यूमर के मीटर तक सप्लाई देनी है तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है उसका प्रयोग करते हुए उसको हम कन्वर्ट करेंगे फेस टू फेस वोल्टेज 415 वोल्ट और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज 230 या 240 वोल्ट में। इसके बाद कुछ जो सब स्टेशंस हैं वो स्विचिंग के लिए प्रयोग हम लेते हैं, जिनको हम स्विचिंग सब स्टेशंस कहते हैं। इसमें नॉर्मली हम बेसिकली पावर लाइन पर बिना वोल्टेज चेंज किए हम स्विचिंग करने के लिए इन सब स्टेशंस का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है कि हमारी जो सप्लाई लाइन है उनमें स्विचिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस जगह हम ये नॉर्मली हमारा आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर हम इसमें यूज़ करते हैं, और इसमें बिना वोल्टेज चेंज किए हम स्विचिंग करने के लिए स्विचिंग सब स्टेशन क्रिएट करते हैं। इसके बाद है कन्वर्टिंग सब स्टेशंस। नॉर्मली AC से DC में या एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में बदलने के लिए कन्वर्टिंग सब स्टेशंस का हम प्रयोग करते हैं। कई बार हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको AC से DC सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, या जो फ्रीक्वेंसी हम सप्लाई में दे रहे हैं 50 हर्ट्ज, उससे अलग फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो सब स्टेशंस हम काम में लेते हैं वो हमारे कन्वर्टिंग सब स्टेशंस होते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर जो उनका सब स्टेशंस का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। हाई वोल्टेज सब स्टेशंस, जिसमें नॉर्मली 11 kV से 66 kV तक की जो सप्लाई है उसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशंस जो कि हमारे 132 kV से 400 kV तक होते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशंस कहते हैं। इनमें जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, और हाई वोल्टेज सब स्टेशन जिसमें 11 kV से 66 kV की सप्लाई होती है उसमें नॉर्मली होते तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू 132 kV ऑब्लिक 33 kV और 132 ऑब्लिक 11 kV या 400 kV ऑब्लिक 33 kV या 400 kV ऑब्लिक 132 kV की जो सब स्टेशंस हैं उनसे उनकी रेटिंग कम होती है। 11 kV में नॉर्मली हम
10 MVA तक का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और 132 kV में हमारे पास 25 MVA 50 MVA तक के ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं। 400 kV में 200 MVA तक के ट्रांसफार्मर हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इसके बाद अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशंस होते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर, जिनका ऑपरेटिंग वोल्टेज 400 kV से अधिक होता है। जो हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं, जिन पे ट्रांसमिशंस के लिए हम यूज़ करते हैं 400 kV वोल्टेज से अधिक, वहाँ इन अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशंस का प्रयोग हम करते हैं, जो कि नॉर्मली 400 kV या 765 kV जो लाइंस हैं उनको 132 kV या 220 kV में कन्वर्ट करने के लिए काम आती हैं। नॉर्मली ऐसे सब स्टेशंस काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं, क्योंकि ये उन लाइनों में प्रयोग होते हैं जो कि बहुत हाई वोल्टेज पर ऊर्जा का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरी जगह करते हैं। इसके बाद जो अदर पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो हैं इम्पोर्टेंस के आधार पर ग्रिड सब स्टेशंस का वर्गीकरण और डिज़ाइन के आधार पर सब स्टेशंस का वर्गीकरण। मुझे आशा है ये तीनों ही वर्गीकरण जो आज हमने डिस्कस किए, नेचर ऑफ द ड्यूटीज़, सर्विस रेंडर और ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर सब स्टेशन का वर्गीकरण, ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके लिए, और आशा है ये सिलेबस में आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।